स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी की जीवन यात्रा। बेड़ूपाको बॉय। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अखिलेश भट्ट। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मोहन जी की यात्रा का भाग 2। सुंदर नृत्य आपने यहाँ पर देखा, इसे कहते हैं घसियारी नृत्य। और इसी के साथ ही फिर से हम इस यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी ने 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की और पर्वतीय कला केंद्र के माध्यम से उत्तराखंड की लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक विधाओं और लोक गाथाओं पर काम होने लगा। मोहन उप्रेती जी का उद्देश्य यही था कि जो उत्तराखंड की संस्कृति है वो जन जन तक पहुंचाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि उत्तराखंड के लोगों की एक पहचान बने। इस यात्रा को हम और आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको एक सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओ लाली हो लाली होशिया लाली, यानी कि जो है महिलाएं और पुरुष जो है आपस में जुगलबंदी करते हैं और पुरुष जो है महिलाओं की जो उनका रूप है उसका वर्णन करते हैं। इस गीत के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से क्या सुंदर सुंदर रचनाएं मोहन उप्रेती जी ने करी हैं। आप सुनिए इस गीत को, वो लाली हो लाली होशिया लाली।
અગ્નિ આયો રે સ્વાદા ઓ ધોજીના કાટણા હેજી હા હા ઓ લાલી ને જાણા બધાની લાલી કી લધાર फिर से एक बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने यहाँ पर देखी और इस यात्रा को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। मोहन जी का जो जीवन था, जो उनकी कलाएं थी, जो उनकी रचनाएं थी, उस पर फिर से एक बार हम आपके सामने बात करेंगे। 1990 के दशक में मोहन उप्रेती जी के सानिध्य में पर्वतीय कला केंद्र को ICCR ने 2 बार विदेश में भेजा, जहां पर इंटरनेशनल प्रोग्राम में भारत का प्रतिनिधित्व पर्वतीय कला केंद्र कर रहा था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात थी, खुशी की बात थी। वहां से पर्वतीय कला केंद्र की एक अलग पहचान बनी और जो भी उस केंद्र से जुड़े, जितने भी कलाकार उस केंद्र से जुड़े, पर्वतीय कला केंद्र से, उन्होंने जो है अपने आप को कला के प्रति समर्पित कर दिया। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से पर्वतीय कला केंद्र को रेपेट्री ग्रांट मिलने लगी। मोहन उप्रेती जी ने उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो लोक गाथाएं हैं, उनको मंच पर जीवंत कर दिया। इस यात्रा की बात हम आगे और करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर एक सुंदर प्रस्तुति देखने को मिलेगी जिसे चौफुला कहा जाता है। इसकी जो गीत है, जो इसका संगीत है, जो इसकी नृत्य संरचना है, एक बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत है। आप इसको देखिए और देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि मोहन उप्रेती जी के द्वारा जो भी रचनाएं थी वो आज हमें कहीं भी सुनने को या देखने को नहीं मिली।
सुंदर प्रस्तुति आपने यहाँ पर देखी। 2002 में मैं भी पर्वती कला केंद्र के साथ जुड़ा। जब हम रिहर्सल करने जाते थे, वहाँ पर सुनते थे, मोहन उप्रेती जी की विशेषता ये थी कि जब वो रिहर्सल करते थे, अगर उस समय कोई धुन उन्हें अच्छी नहीं लगती थी या संगीत अच्छा नहीं लगता था, तो वो उसको उसी समय बदल देते थे, यानी कि चेंज कर देते थे। मतलब इतनी खासियत थी उनके अंदर में, तुरंत कोई भी म्यूज़िक बनाना, धुन बनाना उसी समय वो करते थे। तो जिनके अंदर इतना ज्ञान हो संगीत के प्रति, ऐसे महान व्यक्ति को हम कभी भूल नहीं सकते और वो हमेशा हमारे यादों में रहेंगे। मोहन उप्रेती जी ने जो अपनी उत्तराखंड की संस्कृति थी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, उन सबके सामने पर्वती कला केंद्र ने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं। और एक ऐसे महान कलाकार, एक ऐसे महान व्यक्ति की हम अगर बात करते हैं, तो आज जो हमारी ये जो संस्कृति, जो हमारे गीत संगीत जो हमें सुनने को मिल रहा है, ये उन्हीं की देन है। उन्हीं की वजह से जो है लगातार निरंतर जो है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति आगे बढ़ रही है। उप्रेती जी और विजेंद्र लाल शाह जी ने एक सुंदर रचना करी, जो सुंदर रचना आज भी जो है हम कहीं भी सुनते हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो या हमारे देश के अन्य राज्यों में हो या विदेशों में हो। एक ऐसी सुंदर रचना जिसको सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति जो है नाचने के लिए उत्साहित हो जाता है, उसको गुनगुनाने के लिए उत्साहित हो जाता है। वो धुन है बेड़ू पाको बारो मासा। जो आज बेड़ू पाको बारो मासा आप सुनते हैं, ये और उसमें बहुत फ़र्क है। जो उनकी लाइनें हैं, जो उनकी संरचनाएं हैं, अगर आप उसको सुनेंगे तो असली खूबसूरती वही है उस गाने की। तो यहाँ पर वही सुंदर प्रस्तुति मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस यात्रा को हम आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा बेड़ू पाको बारो मासा, यानी कि एक जुगलबंदी यहाँ पर महिला और पुरुष की है इस गीत के माध्यम से। बेड़ू पाको बारो मासा, नरण काफल पाको चैता, यानी कि जो बेड़ू का फल होता है वो 12 महीने पकता है, लेकिन काफल जो है केवल चैत के महीने में पकता है। और इस गीत, इस बोल ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो ये सुंदर प्रस्तुति
सुंदर प्रस्तुति आपने यहाँ पर देखी, बीड़ू पाको बारोमासा, और मुझे उम्मीद है कि ये देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की अगर हम संगीत की बात करें, अगर आज की हम लोक कलाओं की बात करें, तो धीरे धीरे आज की जो हमारी संस्कृति किसी और तरफ जा रही है। जो हमारी संस्कृति थी, उत्तराखंड की संस्कृति थी, उसे कहीं ना कहीं हम जो है दर्शाने में अब विफल हो रहे हैं धीरे धीरे। जो मोहन जी के द्वारा रचनाएं की गई थी, ये रचनाएं आज भी अगर आप सुनेंगे तो आपका मन ऐसा करेगा कि वाकई में इन्हीं चीज़ों को मैं सुनते रहूं, और जो उनके द्वारा धुन बनाई गई हैं, रचनाएं की गई हैं, उन्हीं को हम सुनते रहें। मोहन उप्रेती जी ने उत्तराखंड की कई लोक गाथाओं को मंच पर जीवंत कर दिया, जैसे कि भाना गंगनाथ, राजूला मालुशाई, गोरिया, गोलू देवता, अजवा बफौल, वंदे मातरम, इंद्र सभा, ऐसी कितनी बहुत सारी रचनाएं हैं जिन्हें हम देखने के लिए अगर हम जाएं तो कम से कम ये लगता है कि वाकई में हमने जो है कोई चीज़ देखी उत्तराखंड की। यानी उत्तराखंड की जो लोक गाथाएं हैं पूरा एकदम जीवंत कर देते थे उस संगीत के माध्यम से, और जो कलाकार उसमें काम करते थे अपने एक्ट के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से उस पूरी चीज़ को वो जीवंत कर देते थे। जितने भी कलाकार थे उसमें काम करने वाले, वो जो दृश्य वहाँ पर दिखाया जाता था उस पूरे दृश्य को वो जीवंत कर देते थे। ऐसी ऐसी रचनाएं थी मोहन उप्रेती जी की। लेकिन आज जो है धीरे धीरे आने वाली जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे उनको भूलते हुए जा रही है। मोहन जी की आज की इस यात्रा में बस इतना ही। ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी, इसके लिए आपको देखना होगा एपिसोड नंबर 3। नमस्कार, धन्यवाद। स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी की जीवन यात्रा, बेड़ू पाको बॉय।